नमस्कार। आज हमारा नया टॉपिक है बिंदु पथ। अब बिंदु पथ की बात करते हैं। आज नया टॉपिक हमारा, देखो आप सबसे पहले बात होनी चाहिए बिंदु पथ होता क्या है। अब इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो किन्हीं प्रतिबंधों का पालन करे, यानी कि बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, यानी कि समूह कह सकते हो आप। बहुत सारे बिंदु हो, उन पे क्या हो, कोई नियम शर्त या फिर लगी हो, तो वो हमारा क्या होगा, बिंदु पथ होगा। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, मान लो आपको कहते हैं कि एक समतल है, समतल में क्या हो, एक बिंदु है, मैंने इसको फिक्स बिंदु मान लिया। अब इस बिंदु से बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन वो सारे के सारे बिंदु क्या हो, इससे समान दूरी पर हो। यानी फिर बोल रहा हूं, देखो कि आप बिंदु पथ की बात कर रहे हो, उस एग्जांपल द्वारा समझा रहा हूं। देखो आप है कि मैंने एक समतल में स्थिर बिंदु मान लिया, इसे मान लो, इसको मान लिया मैंने ऐसे बिंदु। फिर मैंने कहा कि बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन वो किसी प्रतिबंध का कोई नियम या शर्त लगती है, उस पर कोई बात का पालन करती हो। जैसे मान लो इस बिंदु से क्या हो कि खूब सारे बिंदु हो, लेकिन उनकी सारों की दूरी क्या हो, इस बिंदु से क्या हो, समान। इस मान लो इससे क्या हुआ, समान दूरी पर हमारे पास क्या हुआ, खूब सारे बिंदु है। ऐसे खूब सारे क्या हमारे पास है, बिंदु है। ये सारे बिंदु क्या है, इस स्थिर बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। स्थिर बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। अब ये सारे बिंदु जब आपस में मिलेंगे, जब सारे बिंदु क्या हुआ, आपस में मिलेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बिंदु पथ। क्या प्राप्त होगा हमें, बिंदु पथ। अब यही देखो, इस पर नियम लगा तो हमारे पास एक आकृति बन गई। कौन सी बन गई, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये हमारा क्या हुआ, ये आप जो दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, बिंदुओं का पथ। फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारे बिंदु हो, समुच्चय हो हमारे पास है, उन पर क्या हो, कोई नियम या शर्त लग रही हो बिंदुओं पर, तो वो हमारा क्या होता है, बिंदु पथ होता है। इसे और समझ सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि आपसे कह दे कि एक रेखा, क्या कह दो, दो रेखाओं, मान लो कि हमारे पास ये दो रेखाएं थी, ये L, ये मान लो हमारे पास है M। ऐसे हमारे पास क्या थी, दो रेखाएं थी। अब हमें कहते हैं कि इन दो रेखाओं से समान दूरी पर, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं। इसे मान लो ये वाले, इसे मान लो यही होने वाले हैं। इस तरह तो हो नहीं सकते, क्योंकि समान दूरी पर हो तो क्या हो, दोनों के बीच में ही आने वाले हैं। ये हमारे पास क्या है, खूब सारे बिंदु हैं। अब इनका पथ पूछा है हमसे, यानी कि देखो इनसे क्या हुआ, समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ। जैसे मान लो इनको मिलाएंगे हम ऐसे। अब ये जो प्राप्त हुआ, ये क्या चीज है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, देखो अगर ये इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है, तो ये वाली रेखा इन दोनों के क्या होगी, समांतर होगी। इन दोनों क्या होगी, समांतर। ऐसे हम क्या हो, बिंदुओं से क्या हो, बिंदु पथ बना सकते हैं। ये तो था हमारी बिंदु पथ की परिभाषा। अब देखो अब बात करते हैं सवालों की तरफ जाते हैं। उससे पहले हमें क्या पढ़ना, इसमें आपको समझने में आपको दो प्रमेय दी हुई है, उनकी बात कर लेते हैं। पहले तो क्या है, बहुत सवाल बनते से दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। हमसे कहा कि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, हमें क्या दिए हैं, दो बिंदु, उनसे समान दूरी पर, उन दोनों से क्या हो, समान दूरी पर खूब सारे बिंदु होंगे, उनको मिलाने से हमें जो पथ प्राप्त होगा वो कैसा होगा, उनके बारे में पूछना चाह। जैसे मान लो आपको दो बिंदु दिए हैं, इनका नाम दिए मानो ऐसे, ये ए है, ये दूसरे वाला कौन सा मान लिया मैंने, बी मान लिया ऐसे, ठीक है। अब वो हमसे ये कहना चाहता है कि क्या होगा जब इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदु हो,
इसे मान लो यहां से इन दोनों से क्या हुआ, समान दूरी पर एक बिंदु यहां था, फिर मान लो यहां भी होगा, ऐसे आएंगे वो बिंदु, ये क्या हुआ, ऐसे दो बिंदु आएंगे जो क्या हुआ, ए और बी से क्या है, समान दूरी पर होंगे। अब वो कहते हैं इन सारे बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे उसमें क्या खास बात होने वाली है, मतलब कह सकते हैं कि अब इन बिंदुओं से मिलाने से हमें क्या प्राप्त हुआ, बिंदु पथ प्राप्त हुआ। ये बिंदु पथ में क्या गुण होने वाला है, आप देखो ध्यान से, मान लो कि खूब सारे बिंदु थे, जैसे यहां भी होगा P, यहां भी क्या होगा Q, यहां क्या होगा R, ऐसे होंगे। मान लो इसको मिलाया मैंने इसके साथ, तो देखो ध्यान से ये क्या है, P, Q, R, खूब सारे बिंदु है, तीनों के जितने बिंदु है हमारे रेखा हमारे खूब सारे बिंदु है ना, ये सारे के सारे क्या है, इससे क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर है, ऐसे। इसी प्रकार देखो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये भी क्या है, ये भी क्या बिंदु, इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। इसको नाम दे दिया, मान लो T दे दिया। अब ये सारे बिंदु क्या है, A और B से समदूरस्थ है। अब वो कह रहे हैं इन सारे बिंदुओं को मिलाने से जो हमें रेखाखंड प्राप्त हो रहा है उसमें क्या गुण होगा, वो बताना है आपको। तो आसानी समझ सकते हैं, देखो आप ये वाला किसी भी त्रिभुज को ले लो, आप किसी भी त्रिभुज को ले लो आप, देखो ध्यान से, मान लो इस छोटे वाले को ले रहा हूं मैं, कौन से वाले को, त्रिभुज है, एक ले रहा हूं ART और दूसरा त्रिभुज है BRT की बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। अब इसको देखने से मालूम चल रहा है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये क्या हुई, हमारी उभयनिष्ठ है। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होगी, इसकी बराबर होगी, तो इसलिए क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग एस नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तो सीधी सी बात है, सर्वांग का मतलब क्या होता है, सारे गुण से बिल्कुल एक जैसे, इसमें सारे भुजाएं बराबर है, इसलिए क्या सारे कोण भी बराबर होने वाले हैं। तो आपसे देखो ध्यान से, क्या हुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने समकोण का चिन्ह से लगाया, देखो ध्यान से, जब ये कोण इस कोण के बराबर है, लेकिन हम जानते हैं ये पूरा कोण कितने का होगा, रेखिक कोण है विकर्ण 180 डिग्री का, लेकिन दोनों समान है, तो दोनों को समान बांटना पड़ेगा। अब दोनों के लिए कितना 180 है, तो एक को कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, इसको भी क्या मिलेगा, 90 डिग्री। यार नीचे बिंदु खूब सारे होने वाले हैं, वो भी क्या होंगे, सारी दुनिया सेम ही होने वाली है। लेकिन जब सारी दुनिया सेम है, उन बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जब ये रेखा प्राप्त होगी तो ए बी पर वो क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब। अब हम ये कह सकते हैं कि दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड पर क्या होता है, लंब होता है। क्या बोलेंगे कि ए और बी, हमें दो बिंदु दिए हुए थे, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर खूब सारे बिंदु हैं, यानी समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित कौन से थे, मतलब P, Q, R ऐसे खूब सारे हमारे बिंदु थे। अब वो कह रहे हैं इनको मिलाने से जो प्राप्त हमें बिंदु पथ होगा उसमें क्या गुण होने वाला है, उसमें यह गुण होगा कि जब हमें दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे A और B दे रखा है, अब इन दोनों को मिलाएंगे, जब हमें रेखाखंड प्राप्त होगा AB, तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर वो बिंदु पथ क्या होगा, लंब होगा। ये तो हमारा पहला था, ये प्रमेय हमारी 10वां। अब इसी का ये तो क्या ऐसा था, इसका विलोम देखो, क्या इसका विलोम देखना। अब इसका उल्टा भी होगा, कैसे कि हम ये भी कह सकते हैं, अगर मान लो आपको ये दे दें कि आप मान लो कि आपको दो बिंदु दिए हुए, ऐसे दो बिंदु दिए हुए, अब नाम ये दिया ए और बी। अब इन दोनों को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड पर, इन दोनों को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड कौन सा प्राप्त हुआ, ए बी पर मान लो कोई लंब समद्वि भाजक है। क्या है, लंब समद्वि भाजक है। इसको नाम दे दिया मैंने, क्या, एल दे दिया। ये एल क्या है, ए बी पर क्या है, लंब समद्वि भाजक है। ये वाला इसमें, ये वाला इसके बराबर है। तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि इस लंब समद्वि भाजक पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, ए और बी से क्या होंगे, समदूरस्थ। हमने वहां ये पढ़ा था कि इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वो क्या होता है, ए बी पर लंब होता है। अब ये उल्टा कि ए बी पर लंब जो होगा, लंब पर जितने भी सारे बिंदु क्या होंगे, ए बी से क्या होंगे, समदूरस्थ।
समदुरुस्त है तो लंब था, अब लंब है तो समदुरुस्त सिद्ध करके दिखाना है। सपोज करो कि मान लो वो बिंदु को यहाँ पे P है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि P क्या है, AB से क्या है, समदुरुस्त है। अब वो ये इसके बराबर है, ये सिद्ध करके दिखाना है। आसानी से कर सकते हैं, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, और ये क्या है इसकी उभयनिष्ठ, और ये क्या हुआ इसका 90 डिग्री का कोण। तो इसलिए ये क्या हुआ, एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। क्या हो गए, सर्वांग। इसलिए क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, मतलब एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। इसी प्रकार मान लो और कोई बिंदु होता क्यू, तो वो भी क्या होगा, इनसे समान दूरी पर होगा। जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एबी से क्या होंगे, समान दूरी पर होने वाले हैं। फिर बोल रहा हूं, देखो यहां तो ये था कि दो बिंदु दिए हुए हैं, उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु होगा, बिंदु पथ क्या होगा, उनको मिलाने से प्राप्त रेखाखंड एबी पर क्या होगा, लंब होगा। अब इसका उल्टा कि विलोम क्या होगा, अगर AB है उस पर कोई लंब खिंचा हुआ है, लंब समद्विभाजक, तो लंब समद्विभाजक जितने बिंदु होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, AB से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे, इसका विलोम हो गए। अब देखिए इसकी दूसरी पंक्ति, जैसे हमें कह दे कि दो रेखाएं हैं जो परस्पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसको नाम दे दिया मैंने L। एक रेखा मान लो और है हमारे पास, उसको नाम दिया मैंने M दे दिया। ये मान लो कि कहां काटती हैं, इसको नाम दिया L, इसको नाम देते हैं M, इसको N, इसको नाम दे दिया T दे दो। ये मान लो कहां काटती है, उसमें O पर। तो हमारी दूसरी प्रमेय क्या कहेगी, ये कहती है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, ठीक है। अब देखो उसने कहा कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, जैसे मान लो कि हमारे पास दो रेखाएं हैं एल एम और एन टी, है ना, ये दोनों कहां काट रही हैं, ओ पर काट रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों से समान दूरी पर जो बिंदु होंगे उनको जब मिलाएंगे, जो हमें बिंदु पथ प्राप्त होगा उसमें क्या गुण होने वाला है। इसे कहना चाहता है कि मान लो इन दोनों से, इस मान लो ये एक बिंदु यहाँ पे जो क्या है ओ एम और ओ टी, इन दोनों से क्या समान दूरी पर है। ऐसे मान लो और बिंदु होंगे, ऐसे खूब सारे क्या होने वाले हैं, बिंदु हैं। अब ये खूब सारे बिंदु इस तरफ नहीं है, साथ में इस तरफ भी होंगे, वो इस तरफ भी होंगे, ठीक है। अब इन सारों को मिलाया, जब सभी को मिलाया, अब जो मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुई, एक रेखा प्राप्त हुई। अब हमें रेखा प्राप्त हुई, अब इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू, रेखा दी है हमारे, चलो पी मान लो ना। अब पी है हमारे पास है कोई, अब जब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारी रेखा आई हमारे पास है, हम कह सकते हैं ये कैसे प्राप्त हुई थी, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने से। अब इस पी रेखा में क्या गुण होगा, हमें ये कहा है कि सारे बिंदु क्या हैं, इनसे समदूरस्थ है। मान लो मैंने यहां कोई बिंदु ले लिया, मान लो कि वो R ले लिया। अब इस R बिंदु से मान लो ये दूरी और इससे ये दूरी, ये दोनों दूरियां क्या है, समान है। दूरी कैसे निकालते होते हैं, लंब डाल के। ये इसको नाम देते हैं S, इसको नाम दे दिया Q। देखो फिर ये कहना चाहता है कि एस आर और क्यू आर ये दोनों क्या है, सेम है। हमें ये बिंदु कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे प्राप्त हुई थी, इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, मतलब ये सारे बिंदु क्या थे, इससे और इससे क्या हुआ, समदूरस्थ थे। अब ये वाली इसके बराबर थी, और साथ में देखो ध्यान से ये वाली क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के कोण। तो अपने आप देखो ध्यान से मालूम चल रहा है ये क्या हो गया, 90 डिग्री कोण, समकोण से त्रिभुज है दोनों, और उसके एक कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है। इसलिए क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या है, आर एच एस नियम, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा
नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समान सम हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज समान सम है तो सीधी सी बात है, तो ये सारे कोण भी क्या होंगे, बराबर, सारी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। मतलब ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये रेखा इस कोण को, ओ जो कोण बन रहा है उसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। या हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा प्राप्त होने वाली है ये क्या करेगी, ओ पर जो कोण बन रहा है उसका क्या होगा, अर्धक होगा। फिर वो कैसे, दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदुष्ट बिंदुओं का बिंदु पथ प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले सभी कोण, ऐसे नहीं सिर्फ यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है, यहां जब करेंगे यहां भी खूब सारे बिंदु आएंगे, उनको मिलाएंगे, यहां भी हमें प्राप्त होगी कोई रेखा। तो इसमें भी क्या गुण होगा कि वो क्या करेगा कि जो बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु ओ पर जो कोण बन रहे हैं उन सभी का क्या होगा, अर्धक होगा। हम कह सकते हैं कि दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदुष्ट बिंदुओं का बिंदु पथ है, प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोणों का क्या आता है, अर्धक होता है। कोणों का क्या होता है, अर्धक। ये क्या होगा, कोणों का अर्धक होगा। ठीक है। अब इसका उल्टा होता, इसी का उल्टा कैसे है कि मान लो कहते कि दो रेखाएं हैं, उसी का प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या हुआ कि एक उन कोणों को अर्धक खींचा गया, इन कोणों का क्या खींचा गया है, अर्धक। तो हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा अगर ये अर्धक है तो इसके सारे बिंदु क्या होंगे, समदुरुस्त होंगे। जब समदुरुस्त है तब तो अर्धक था, अगर अर्धक है तो क्या हुआ, समदुरुस्त होगा। अर्धक है इसलिए क्या हुआ, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। अब हम ये सिद्ध कर रहे हैं सारे बिंदु जितने भी यहाँ पर इतने अनंत बिंदु हैं वो सारे क्या इन दोनों रेखाओं से समदुरुस्त है। चलो मान लो यहाँ कोई बिंदु लेते हैं, यहां से लंब डाला और यहां से भी हमने लंब डाला, हमें सिद्ध करना है कि ये दूरी इस दूरी से बराबर है। तो ये लंब डाला हुआ तो क्या ये 90 डिग्री और ये भी क्या हुआ 90 डिग्री। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप ही क्या हो गया, बराबर है हो जाएगा। और ये क्या है, इसकी उपनिष्ठ भुजा, इसलिए क्या कि कोण सारे बराबर में हो, एक भुजा बराबर है। तो नियम कौन सा लगा, ए ऐसे ए नियम, ए ऐसे ए नियम, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग, इसलिए ये दूरी इस दूरी के बराबर है हो जाएगी। तो दूसरी प्रमेय क्या थी कि दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदुष्ट बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण कितने बनते हैं, चार, 1 2 3 4, चारों का क्या होता है, अर्धक होता है। फिर उल्टा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर खींचा गया कोणों का अर्धक पर स्थित सारे बिंदु क्या होते हैं, इन रेखाओं से समदुरुस्त होते हैं। इसका ये क्या है, विलोम है। अब तो सवाल कर लेते हैं इन्हीं के द्वारा, बस दो ही प्रमेय थी, पूरी को समझ लीजिए। जैसे हमसे यही पूछ सकते हैं, अच्छा सवाल है, बिंदु पथ की बात हो रही है, मान लो सपोज करो कि हमारे पास ये रोड है, ठीक है, आपने पहिया देखता है, पहिया आता है ना, टायर। अब पहिया को मान लो कि 24 चक्का हो सकता है, मान लो बाइक का ना, ऐसे हमारे पास क्या होगा, ऐसे बाइक का पहिया है। अब बीच में क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, सभी अलग बोलते हैं, साफ होती है, क्या होता है जो देखो आप, ठीक है, उसके हिसाब से यहां पे लगा होता है ऐसे, है ना, इसे बेरिंग होता है, वो घूमता है। अब वो कह रहा है कि हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब मान लो सपोज करो कि ये टायर है, मान लो सड़क पर लुढ़कना, मतलब जानते हो, यानी कि चलेगी, मतलब जानता आपने जानते हो लुढ़कना, मतलब ये लुढ़केगा तो सीधी सी बात है, ये मतलब सपोज करो यहाँ पे आ गया ऐसे आगे, है ना, अब की बार ऐसे बन जाएगा, ऐसे चलता जाएगा और ऐसे टायर ऐसे बनता जाएगा। हमसे पूछेगा कि टायर के सेंटर बिंदु जो क्या बीच वाला बिंदु है, इसका आपको बिंदु पथ बताना है, इसका आपको बिंदु पथ बताना है। अब सीधी सी बात है, ये बिंदु पथ यहां आ जाएगा, सभी बिंदु पथों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें इस सड़क के समांतर रेखा प्राप्त होगी। इस सड़क के क्या होगी, समांतर रेखा प्राप्त होगी। कह सकते हो कि एक सड़क पर लुढ़कने वाले टायर या पहिए की क्या हुआ, सेंटर बिंदु का मान लो क्या बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, उस सड़क के समांतर रेखा प्राप्त होती है। समझ गए, एस वाला है मैंने। अब देखो उसके बाद सवाल से पहले कुछ चीज समझाता हूं आपको, कुछ नाम देखो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ, माध्यिका, ठीक है, लंब, अर्धक, शीर्ष,
लंब, ठीक है। और इतने ही मान लो, इन तीन को समझते हैं पहले तो। देखो आप माध्यिका क्या होती है आप जानते हो। माध्यिका, ये सारी बात कर रहा हूं मैं किसके लिए, त्रिभुज के लिए बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, त्रिभुज के लिए। पहले मैं बात करता हूं त्रिभुज के लिए। माध्यिका, माध्यिका की हम बात कर चुके थे पहले तो, फिर वापस बता रहा हूं। यहां 5 चीज होती है, 3 चीज बता दी मैंने, आगे बताता हूं अभी। मान लो कि हमारे पास त्रिभुज है ए बी और ए सी। माध्यिका क्या होती है कि किसी भी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है, तो इसे मिलाएंगे तो ये क्या होगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्या है, इसकी माध्यिका होगी। अब लंब अर्धक, ये मान लो आपके पास क्या है, त्रिभुज है, नाम दिया ए बी और सी। लंब अर्धक, इसकी भुजाओं के लंब अर्धक। मान लो एक भुजा है, इसका मान लो मैंने क्या किया, यहां से लंब अर्धक कैसे डालते हैं आपको मालूम होगा। यहां से प्रकार बोलेंगे, यहां चाप लगाएंगे और यहां भी चाप लगाए, यहां रखा, यहां चाप लगाया बोले, यहां चाप लगाया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका लंब अर्धक कहलाएगा। इसकी भुजा पर क्या डाला गया, लंब, ठीक है। साथ में क्या बोला उसने, अर्धक, मध्य बिंदु पर डाला गया लंब। अब ये देखो, उसके बाद आता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, ठीक है। शीर्ष लंब क्या होता है कि त्रिभुज शीर्ष मान हम जानते हैं 3 शीर्ष होते हैं ऐसे। अब इसके किसी भी शीर्ष से सामने वाले सम्मुख भुजा पर क्या डाला गया, लंब, क्या कहलाएगा, हमारा शीर्ष लंब कहलाएगा। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है कि जरूरी आगे बढ़ने पर ए में से गुजरे, वो साइड में से भी जा सकता है, जबकि ये क्या होगा, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या होगा, डाला जाएगा। और ये वाला तो बिंदु जुड़ी है कि मान लो बीसी का मध्य बिंदु हो, जबकि ये वाला इसका बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब ये 5 नाम आते हैं जो बार बार काम आने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। ये सारी बात मैं त्रिभुज के अंदर बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक, फिर इसके बाद करते हैं परिकेंद्र, उसके बाद बात करता हूं मैं अंतःकेंद्र, और उसके बाद मैं बात कर लेता हूं लंब केंद्र। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं, ये क्या चीज होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक की। अब बात सारी किसमें कर रहा हूं, त्रिभुज में बात कर रहा हूं। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र किससे रिलेटेड होता है, वो होता है माध्यिकाओं से। किससे होता है, माध्यिकाओं से। कह सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे, त्रिभुज जैसे मान लो ए बी और सी दे रखा है, जब इसी माध्यिका खींचेंगे, उसी प्रकार का बी से भी क्या हम माध्यिका खींचेंगे, इसको नाम दे दिया ई, इसको दे दिया डी। इसी प्रकार सी से भी क्या करेंगे, हम ऐसे खींचेंगे, इसको नाम दे दिया सी एफ। 3 माध्यिका खींचे। अब इसको देखो ध्यान से, माध्यिका जब तीनों खींचेंगे तो तीनों माध्यिकाएं क्या करेंगे, एक बिंदु से गुजरेंगे। तीनों क्या हुआ, एक ही बिंदु से गुजरेंगे, उसको नाम दे दिया मैंने ओ। ये हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अब इसे बिंदु को क्या बोलेंगे, देखो आप इसे बोल सकते हैं संगामी बिंदु। संगामी लगा साथ में गमन कर रहा ऐसा बिंदु जिसमें क्या हो कि वो जो माध्यिका रेखाएं उस बिंदु से गुजरे। जैसे माध्यिकाएं क्या है, तीनों माध्यिकाएं ओ बिंदु से गुजर रही हैं, इसलिए से हम क्या बोलेंगे, संगामी बिंदु है। या कह सकते हैं कि माध्यिकाएं क्या होती है, संगामी होती है। क्या होती है, संगामी। मतलब कह सकते हैं कि माध्यिकाएं तीनों क्या होती है, एक ही बिंदु से गुजरती हैं, जिसे हम क्या नाम बोलते हैं, केंद्रक होता है। केंद्र का मतलब होता क्या है कि आप ऐसे मान लो कि आपके पास ये लोहे की एक पत्ती है, लोहे के आपके पास क्या है, पत्ती मान लो ना। इसको क्या कहते हैं, समतुल्य बिंदु, या किसे कहते हैं गुरुत्वीय बिंदु भी कहते हैं। इसको गुरुत्वीय बिंदु भी कहते हैं। इसे गुरुत्वीय बिंदु क्यों कहते हैं। अब सपोज करो कि आपने क्या किया, इस माध्यिका को माध्यिका का प्रयोग करके केंद्र निकाला आपने से, लोहे की पत्ती दी है मान लो, ऐसे आपने किया, इसका मध्य बिंदु मान लो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। जब ये बिंदु आपको प्राप्त होगा तो आप इसकी जगह कोई भी चीज रखिए, आप उसको पत्ती के ऊपर ठहराना चाहो वो ठहर जाएगी।
इस बिंदु पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हो कि उसका भार जो है ना, गुरुत्वीय बल, वो क्या संतुलित स्थिति में आ जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बिंदु भी बोलते हैं। माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्या बोलोगे यहां पे, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या होता है आपके पास से, केंद्रक होता है, ये तुम्हारा पहला। फिर बात करते हैं दूसरे वाले की। अब आया हमारे पास है परिकेंद्र। परिकेंद्र की दो परिभाषा हो सकती है, इससे कि आपने क्या किया, त्रिभुज ए बी और सी। अब हमारे पास भुजाएं कितनी है, 3। आप क्या करो, तीनों भुजाओं का लंब अर्धक करो। इसे चाप लगाओ, वही बताया मैंने आपको, यहां चाप लगाया, आपने नीचे भी चाप लगाया ऐसे। फिर ये तो हम यहां से लगा लिए, यहां से लगाएंगे तो ऐसे कटेगा। तो इसको क्या हुआ, आपने इसको मिला दिया ऐसे। इसी प्रकार क्या हुआ, इसका भी आप लंब अर्धक खींचोगे, इसी प्रकार क्या हुआ, आप इसका भी लंब अर्धक खींचोगे। ये आपको प्राप्त जो होने वाले अर्धक है ना, ये लंब अर्धक क्या, तीनों क्या होते हैं, संगामी होते हैं। ये भी क्या होते हैं, संगामी। ये तीनों लंब अर्धक संगामी होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। आप कह सकते हो क्या कि त्रिभुज की माध्यिक भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगामी बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। क्या होता है, परिकेंद्र होता है। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब अर्धकों का संगामी बिंदु, मतलब तीनों इस एक ही बिंदु से गुजरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी परिभाषा और भी हो सकती है कि क्या, कि मान लो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्त का केंद्र ही क्या होता है, परिकेंद्र होता है। क्या कह सकते हो आप, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाले वर्त का केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है। ये भी आप कह सकते हो। फिर आप एक चीज और भी कह सकते हो, कैसे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से, एक बात और भी है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, ये शायद उसमें आ जाएगा, उस वाले शायद इसमें अंत केंद्र में आ जाएगा ना। ये चलो, इसकी दो परिभाषाएं हैं किसकी, परिकेंद्र की। तो क्या है, एक तो क्या होता है कि मान लो कह सकते हैं कि भुजाओं का लंब अर्धक, और दूसरा क्या होता है कि इनकी शीर्षों से गुजरने वाले वर्त का केंद्र, वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं अंत केंद्र की। अंत केंद्र क्या होता है, इसे मान लो परी का नाम से मालूम चला चार हो रहा ना, तब तो क्या हुआ, देखो वर्त की बात आएगी, उसके केंद्र क्या होता है, हमारा परिकेंद्र होता है। अब इसका नाम क्या है, अंत केंद्र। किसकी बात आ रही है, अंत केंद्र। अब देखो अंदर की बात हो रही है, बी और सी। पहले मतलब बाहर की तरफ तो कौन होती है, भुजाएं होती है, तो भुजाओं की बात की थी और हमें परिकेंद्र प्राप्त हुआ था। अब बात करें अंदर, अंदर के अंदर कौन होते हैं, कोण होते हैं। कोण कितने हमारे पास है, 3। अगर मान लो कि कोणों का अर्धक करें, मान लो यहां चाप लगाया, प्रकार की सर्कल, यहां चाप लगाएंगे, यहां रख के फिर यहां से यहां चाप लगाया और इसको मिलाया, ऐसे आगे बढ़ा। इसी प्रकार इसका भी अर्धक करेंगे और इसका भी अर्धक करेंगे। जब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक करेंगे, तो सीधी सी बात है, वो तीनों क्या हुआ, एक ही बिंदु से, मतलब ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक क्या होता है, संगामी होता है। अब संगामी होगा, संगामी बिंदु ही क्या कहलाएगा, हमारा अंत केंद्र कहलाएगा। संगामी बिंदु ही क्या कहलाएगा, हमारा अंत केंद्र कहलाएगा। आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के
त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का संगामी बिंदु, संगामी बिंदु क्या होगा हमारा? अंत्य केंद्र होगा। क्या होगा? अंत्य केंद्र होगा। ठीक है। अब ये बिंदु क्या होगा? इसमें एक गुण और भी होता है, इसमें एक गुण भी और भी होता है। ये वाला जो बिंदु है इसे बोला हमने क्या? अंत्य केंद्र। आप ये भी कह सकते हो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर। आप क्या कह सकते हो? त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। मतलब ये वाला जो बिंदु होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या होता है? समान दूरी होता है। मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं। आगे हमारे सवाल ये भी है कि हमसे कह देगा अंतःवर्त बनाओ, तो फिर हम वही काम करते हैं, यहां से वर्त बनाते हैं। उससे क्या होगा? परिकेंद्र से बाहर की तरफ बनाते हैं वर्त, और अंत केंद्र से क्या होता है? हमें अंदर की तरफ बना सकते हैं वर्त। फिर बचा अंत में लंब केंद्र। नाम से मालूम जरा लंब डालना है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास ऐसे एक वर्त है, नाम दिया ए, बी और सी। शीर्ष लंब मैंने बोला था कितने शीर्ष ऐसे? 3। अब तीनों शीर्षों से क्या हुआ? सामने वाली भुजा पर क्या डालो? लंब डाला। यहां से लंब डाल दिया, और यहां से भी क्या डाला मैंने? लंब डाल दिया, और यहां से भी क्या डाला मैंने? लंब डाल दिया। ये तीनों लंब ये क्या लाएंगे? शीर्ष लंब। अब इसकी परिभाषा देना चाहते, क्या लिखते हैं? त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु, वह बिंदु की बात हो रही है जो क्या हो? यानी कि तीनों शीर्षों का संगामी बिंदु हो, वो क्या कहलाता है? हमारा लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है।